नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपसे उपसर्गों के बारे में, यानी संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, और वो भी जादुई ट्रिक के साथ में। देखिए साथियों, संस्कृत में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 बताई गई है। कितनी है? 22। कई बार तो यही प्रश्न सीधा ही पुटअप हो जाता है कि संस्कृत में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो 22 हैं। आप लोगों को अब हम इसी वीडियो में एक ऐसी शानदार देसी ट्रिक पेश करेंगे। ट्रिक नहीं है, एक जादू है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि देसी देसी ना बोला कर, समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देसी मिलेगी आपको देसी ट्रिक, और आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये इसमें अब ये उपसर्ग है देखने के तुरंत बाद। जरा देखना, उपसर्गों की संख्या आप देखेंगे जो 22 है वो इस प्रकार है। आंग है, अवि है, अनु है, अव है, अप है, अधि है, अति है, उप है, ऊन है, उत है, सम है, सु है, नी है, निर है, निस है, दुर है, दुस है, प्र है, परा है, प्रति है और परि है। कुल मिलाकर 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। और इन उपसर्गों को अब पहचानने की हम आपको एक देसी ट्रिक पेश कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है और पहचानना है। आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है जो उपसर्ग हैं वो शब्दों के पहले लगे होते हैं या शब्द के आगे लगे होते हैं। एक शब्द है शब्दांश, यानी जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, एक शब्द का अंश होता है, इसलिए इसे शब्दांश बोला जाता है। अब आप देखोगे कि जितने भी उपसर्ग दिए हुए हैं संस्कृत में, सभी की सभी में छोटी मात्रा का प्रयोग हुआ है। छोटी मात्रा है, बड़ी नहीं है। बड़ी दिखती है उपसर्ग में, वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, वो केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया होता है। तो एक बार फिर से चेक कर लो, मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखिए, आप साफ देखिए। देखिए, अभि, अनु, अधि, अति, सु, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्रति और परि, इन सब के अंदर छोटी मात्रा है, मतलब ह्रस्व मात्रा है। केवल ऊन को छोड़ दिया जाए, जो ये ऊन है ये केवल क्या है, दीर्घ है, बड़ी है, यानी ऊन दिया गया बड़ी मात्रा में। बाकी सभी जो स्वर हैं या व्यंजन हैं सबके ऊपर छोटी मात्रा है। आप देखेंगे, इन्हें पहचानने की आप एक और ट्रिक पेश कर रहे हैं हम आपको। ये देखिए, एक प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए, ट्रिक देख लीजिए पहले, फिर बताते हैं इस प्रश्न को। देखिए, एक ट्रिक है हमारी, बहुत जादुई ट्रिक है, आप पहचानना। एक लिखा है हमने अभिनव, अभिनव पद्धति, पद्धति, एक शब्द लिखा है हमने। अभिनव कोई बच्चे का नाम है, पद्धति एक तरीका मान लीजिए। तो अभिनव पद्धति, अभिनव पद्धति, इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये अभिनव है, इसको आप इस तरह से ऊ और लगा लेना एक, अभिनव लिखने के बाद, माना, समझ लेना। अब आप देखना, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे आपको जो उपसर्ग हैं उनकी पहचान कराते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन उपसर्ग होता है और कौन उपसर्ग नहीं होता है, क्योंकि आगे आने वाले जो 10 प्रश्न आपको दे रहे हैं हम, उन 10 प्रश्नों में आप तभी तो पहचान पाएंगे कि कौन उपसर्ग है कौन नहीं है। जरा देखना। अब आप देखिए, ये लिखा हुआ है आ मानी एक आंग प्रत्यय होता है, यानी आंग उपसर्ग होता है और आंग प्रत्यय भी होता है। आप पता है इसका आ शेष रहता है। देखिए, आंग है यानी आ प्रत्यय है, क्या है, आ के बाद में जितने भी ये शब्द हैं इन सब के पहले ए उपसर्ग लगाना है और सारे हमारे उपसर्ग बन जाएंगे। देखिए, ए शब्द लगाना, ए लगाया, ए के बाद भी है, भी लगाओ, क्या बना, अभी, क्या बना, अभी। अब ए लगाया और ए के बाद क्या लगाया, न है, न नहीं है, ये ऊ की मात्रा लगी हुई छोटी की, अनु, अनु बना है। फिर ए लिखा, ए के बाद वे लिखा, तो अब है हमारा उपसर्ग, बिल्कुल। फिर उसके बाद ए के बाद में ए लिखा है और फिर हमने पे लिखा है, अप, ये अप है ना कि अपी। एक है धी है, तो आप लिखेंगे अधि, क्या होगा, अधि। और एक ती है, ती के बाद अति, ये उपसर्ग होते हैं। अब आप देखना अच्छे से, देखिए, ऐसे आप आ उपसर्ग हो गया,
भी से अभी हो जाएगा, ए लग जाएगा इसके पहले, नु है अनु हो जाएगा, वह है अब हो जाएगा, और पे है तो अप हो जाएगा। ये अप ही नहीं है, अप है, ये अप, ये वाला अप, ठीक है, मिस्टेक हुई है इसमें। धी है तो ये अधि हो जाएगा, ती है अति हो जाएगा। पहचान में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल अच्छे से समझना, तभी बारीकी से आपको समझ में आएगा। अब आप देखोगे ये 7 उपसर्ग हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेंगे कि यही हमारे उपसर्ग हैं। इनके बाद अगर कोई इस तरह का शब्द दिया गया है, जैसे अब होता है उपसर्ग, अब है, अब आपको अब भी देगा वो इस तरह और हलंत लगा देगा, तो वो नहीं है, अब है। वो आपको आप देगा ऑप्शन में, तो आप होता ही नहीं है, तो हम क्यों करें जब अब होता है। तो अब आप देखेंगे अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में और उपसर्ग हैं जो स्वरों के माध्यम से होते हैं। ये उप है, ऊन है और उत है। कई बार ये उद दे देते हैं और उद हमारा ऑप्शन होता है। जैसे उद्देश्य दिया है, उद्देश्य में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत होता है, उसमें क्या होता है, उत। ये दे दिया तो ये आपका मिस्टेक से गलत है। अगर आपको दोनों में से एक दिया गया, ये उत नहीं दिया गया, उद दिया गया, तो कई बार ऐसी स्थिति में मान लिया जाता है इसको। अब आप देखना ये वाला प्रश्न देखो, या आप नीचे पहले वो उपसर्ग और देख लीजिए जो हमारे नीचे वाले उपसर्ग थे। सम है, सु है, नी है, निर है, निस है, दुर है, दुस है, पर है, परा है, प्रति है और परि है। इनको भी आपको भली भांति देख लेना है, सब पे छोटी एक तो मात्रा है, और पहचानना है कि कौन उपसर्ग हमने पढ़ा है और ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है। अब आप देखोगे इस प्रश्न का जवाब। देखिए एक सवाल है, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, जो दुष्कर्म शब्द लिखा है इसमें। अब आप देखोगे ये दुस है, दुस, क्या ये आपको मैंने अभी उपसर्ग दिखाया था, क्या ये दुस उपसर्ग है? अब देखिए ये बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है इस पर, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये दुस है, छोटे ऊ की मात्रा है, ये भी छोटे ऊ की है, और 3 पे छोटे ऊ की है। इसका मतलब काफ़ी टिपी सवाल हो सकता है, ये काफ़ी दमदार प्रश्न है। अब आप देखिए केवल ये उपसर्ग है, ये वाला दुस। जैसे दू है, दू में से लगा हुआ, और वो भी दंती से है, ना कि तालव्य, ना कि मूर्धन्य। कौन सा है? दंती से, तो दुस हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो उपसर्ग है, ये देश, जो ये से लगा हुआ है, ये होता ही नहीं है, ये से होता ही नहीं है। जो ये दोनों से हैं, जब ये नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब आप देखना, हम आपको अगले प्रश्न है जो 10 प्रश्न वो पेश कर रहे हैं, आपको जवाब देना है कि आपके कितने प्रश्न सही जाएंगे। देखिए साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 1, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग देख रहे हैं, अब उपसर्गों को एक बार आप चेक कर लो जो आपको ऑप्शन मिले हैं। साफ लग रहा है घे कोई उपसर्ग नहीं होता है, से अपना अकेला कोई उपसर्ग नहीं है, आपने पढ़ा नीचे, और सस कोई उपसर्ग है ही नहीं है, तो सम है, साफ दिख रहा है। तो इस संस्कृत में कौन सा है? सम है। वैसे भी आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। एक शब्द है दूसरा, और ऑप्शन नंबर जो ये है दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें है निश्चल। निश्चल लिखा हुआ है इस तरह से, देखो ये नि स छ और ल। आप लोग देखिए एक बार, ये निश्चल शब्द है, लगातार सुर्खियों में रहता है, लगातार पेपर में पूछा जाता है। आप लोग देखो, जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, जिन लोगों को उपसर्गों का ज्ञान नहीं है, वो लोग पहले वाला कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए ये वाला कर सकते हैं, ए ऑप्शन कर सकते हैं बिल्कुल। आप लोग देखिए, तो ज़्यादातर लोग इसी को पकड़ेंगे जो पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो हमारा होता ही नहीं। अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, ये निस होता है। क्या होता है? ये निस, छोटी की मात्रा होती है, और ये बड़ी की मात्रा तो हमारी होती नहीं है। ये स है, निस ये दिया गया, जो ये हलंत नहीं है। अगर हलंत होता तो हमारा ये भी सही हो जाता। अगर आप जाएं कि निस के बाद में ये निस हमारा सही है, तो एक बार आपको सही लग सकता था। कई बार आप आगे ऑप्शन नहीं देखते, तो आप ये कर आते और घर पे आके फिर माथा पकड़ते कि भाई हमने अगला ऑप्शन नहीं देखा था। इसलिए आपको 4 ऑप्शन चेक कर लेने हैं, तभी आपको जवाब देना है, तभी आपको उत्तर देना है। तो इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी। अब लोग देखिए, आप लोग तीसरा प्रश्न है उदय। क्या है? उदय लिखा है, तो उदय में कौन सा है? तो आज साफ दिख रहा है इसमें उद। आप लोग देखेंगे फटाक जाएंगे और करके आ जाएंगे, जबकि ये हमारा उत्तर गलत है। तो क्या होगा इसका? उत होगा, और उत में भी कौन सा उत होगा? जिसमें हलंत होगा, ये उत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश, आपको पता है आव होता ही नहीं है उपसर्ग। ये आव हलंत वाला नहीं होता, अब लेकिन होता है अब, लेकिन हलंत वाला नहीं, सामान्य, ये अब होगा।
पढ़ा है हमने। जैसे अभिनव पद्धति, वे आया, वे से पहले ए लगा दिया तो बना अब इस तरह से। अगला प्रश्न है प्रत्याशा। क्या है? प्रत्याशा है प्रत्याशाम पदे उपसर्ग अस्ति। प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको थोड़ा जानना है। तो देखिए प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं होता है, प्रति होता है बिल्कुल। क्या इसके अलावा और भी दिया है? प्रत्यय ये होता ही नहीं, प्रत्यय कोई होता ही नहीं है, तो प्रति आपका उत्तर सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए अगला प्रश्न, स्वागत में स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? अब आप देखिए स्वागतम, स्वागतम में सु प्लस आगतम होता है तो इसमें सु हो जाएगा, सु हमारा है, ये स्व नहीं होता, स्वा नहीं होता, साफ दिख रहा है, स्वा लिख रहा, तो ये देख करके हम स्वाई कर जाते। ए वाला ऑप्शन, जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे वो ऐसी ही मिस्टेक करेंगे और वहाँ जा करके फिर वो गलत करके आएंगे। मैं ये आपको याद दिला दूँ, टीचर की परीक्षा में 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी उपसर्गों का ज्ञान नहीं है, तो आप लोगों को उपसर्गों ढंग से और भली भांति पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, अत्यधिक में उपसर्ग है किसमें? अत्यधिक में उपसर्ग है, अत्य कोई उपसर्ग नहीं होता, अत कोई उपसर्ग नहीं होता, अत्या कोई उपसर्ग नहीं होता, अति होता है अभिनव पद्धति। ती आ रहा है तो क्या बनता? ती से अति बना। बताया कि नहीं बताया हमने आपको? तो इस तरह से प्रश्न आता है। और देखिए आरक्षणम में उपसर्ग है, तो आरक्षणम में देखिए हमने साफ आर लिख दिया था, क्या आर उपसर्ग होता? होता ही नहीं है। आ होता है, होता है, वह होता है, आंग होता है, तो जो आंग दिया है या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, दोनों में से कोई एक भी आंसर आपका सही हो सकता है और अधिक आंसर सही ये माना जाएगा आंग। ठीक है, अगला देखिए। अब आप देखिए 9 वाला क्वेश्चन है, 9वां है, लिख रहा है व्याधि में उपसर्ग होगा। व्याधि में उपसर्ग क्या होगा? देखिए वह होता है क्या? नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा है यही उसका उत्तर होगा लेकिन ये कभी इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वी उपसर्ग होता है, व्या होता ही नहीं है। जैसे व्याकरण में वी होता है, उसके बाद आ होता है उपसर्ग, तो ये वी हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़ी है और छोटी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं साथियों, लास्ट का और 10वां प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट कर मुझे बताना है और ये रीट 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा और ये रीट 2021 में 100% मेरे लिहाज से आपको परीक्षा के दौरान जरूर मिलेगा। आप देखना क्या है प्रश्न। प्रश्न है व्याकरण शास्त्रे उपसर्ग भवति। व्याकरण शास्त्र में उपसर्ग होते हैं, ये सब आपको समझना है। ए ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, बी ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ए में लिखा हुआ है भूवादयो धातवः उपसर्ग क्रियायोगे, बी में लिखा हुआ है उपसर्ग दूती धातौ और डी में लिखा हुआ है सर्वे। तो आपका क्या उत्तर सही होगा ये आपको मुझे कमेंट कर बताना है। देखिए साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने निकटवर्ती फ्रेंडों पर शेयर कर दें और साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।